कालजीपुर फिर के दाने सारे। सो आज का एक छोटा सा मिनी ब्लॉग टाइप लगा लो आप कि अभी मैं जस्ट आया था क्या कहते हैं बेस बाय मार्केट से प्रिंट करवा के। ठीक है, सो प्रिंट कुछ ये इस तरीके के हैं। ठीक है, तो ये IPL वाली ये जो जर्सी है ये और ये, सो ये मैं अभी करवा गया था। और माइन मतलब प्रतिशत ये बैकग्राउंड हमारी सारी वो कूलर की हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो रही है इस रूम के अंदर। तो अभी क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक लड़के की जर्सी है। ठीक है, मैं एक मिनट। सो ये एक लड़के की जर्सी है लखनऊ सुपर जायंट्स की, उसने मंगाई थी। तो उसके पीछे जो है नाम लिखना है, तो वो नाम लिखने के लिए मेरे को ये प्रिंट निकलवाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये दो मेरे प्रिंटर हैं, ये दोनों प्रिंटर पड़े हैं बिल्कुल ख़राब। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को बाहर से प्रिंट करवाना पड़ा। सो अभी मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ और आज पैदल जाना पड़ा बिकॉज स्कूटी के अंदर पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था। और अगर मैं चला जाता मार्केट तो पेट्रोल पंप तक नहीं जा सकती थी स्कूटी। आई थिंक सो रिजर्व पे लग रखी है। सो अभी वो भी मेरे को जाना है गर्मी के चक्कर में। भाई मैं पेट्रोल डलवाने भी नहीं जा पा रहा और पेट्रोल पंप भी थोड़ा सा दूर है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा था कि छोटा सा मोटा ब्लॉग भी कर लेंगे, तो शाम तक हम वो भी कर लेंगे। मैं अपना हेलमेट दिखा देता हूँ। मैंने ये केबल जो है ये मैंने मंगवा ली ओरिजिनल एप्पल की। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अगर आपको दिख पाए तो एक मिनट लाइट के अंदर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा स्पंज आपको ये दिख रहा होगा। ये इसके यहाँ पे मैंने माइक भी फिट कर दिया है। ठीक है, पहले मैंने माइक उतार रखा था तो माइक भी मैंने लगा दिया है और सब चीज़ें डन हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत उसको सेटिंग करनी है। सेटिंग इन द सेंस कि मेरी साउंड जो है वो माइक के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो उसको थोड़ा सा हमारे को बैलेंस करना है। बाकी अभी हम करने वाले हैं इसको प्रिंट। तो मैं पहले इसको फटाफट से प्रिंट कर देता हूँ, काम निपटा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्योंकि फ़ोन के अंदर चार्ज भी बहुत ज़्यादा कम है। सो थोड़ी सी हो रही है। बाकी यहाँ पे ये प्रिंट होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट करके। अगर हो पाया तो मैं ट्राइपॉड लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ पूरी टी शर्ट पीछे से बैक पे प्रिंट होने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ। अभी मेरे को कटिंग वगैरह करनी है ये नाम की, जिसमें सिर्फ मेरे को वाइट पार्ट रखना है। सो मैं पहले ये कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ जी, अब शाम हो चुकी है। ठीक है, मैंने टी शर्ट जो है वो भी प्रिंट कर दी है और काफ़ी टाइम हो गया प्रिंट करे हुए। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और थोड़ा बहुत काम कर रहा था। ठीक है, यूट्यूब रिलेटेड नहीं था, वैसे कुछ और काम कर रहा था। सो अब मैंने सोचा है कि ऐसा करते हैं कि शाम हो गई है, धूप नहीं है, तो स्कूटी में एक तो पेट्रोल डलवा लाते हैं। ठीक है, और हो सके तो थोड़ा सा मोटर ब्लॉक कर लेंगे और साथ में स्कूटी की जितने भी फेयरिंग है, फेयरिंग मतलब जितने भी गार्ड्स हैं सिल्वर कलर के जो हमारे पूरी स्कूटी की बॉडी में लगे हुए हैं, उसको निकाल देते हैं बिकॉज उससे लुक अच्छी नहीं आती है। और मेरे को काफ़ी टाइम से था भी और 6-7 साल हो गए हैं स्कूटी को मेरी। तो अब जितनी ठोकनी थी स्क्रैच लगने से लग चुके हैं। अब जो भी है ऐसे ही चलाएंगे, उसको हटा दूंगा मैं। और शायद से मैं 1-2 दिन के अंदर शायद एग्जॉस्ट भी वापस से लगवा दूं या खुद ही लगा दूं घर पे, तो वो कुछ कह नहीं सकते। और या बाकी मेरे को स्कूटी की थोड़ी टेंट वगैरह भी करवानी है, लाइट्स वगैरह ये सब कुछ। तो वो छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस हैं, वो ऐसे कुछ बड़ी नहीं है। तो मैं स्कूटी की थोड़ी सी लुक चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या बाकी स्कूटी में थोड़ा बहुत मेरे को हैंडल्स वगैरह जो है वो पेंट करने हैं और ग्रिप वगैरह लगवानी है। सो वो मैं करूँगा पंजाब से आके, पंजाब भी जाना है मैंने बीच में। सो ये चीज़ है। बाकी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, तो कूलर चल रहा था रूम के अंदर, इस वजह से वो थोड़ी सी ऐसी बनी होगी वीडियो। तो इस वजह से मैं अभी फिर से आप लोगों को सारी बात बता रहा हूँ। बाकी ले लिया भाई मैंने स्कूटी की चाबी। अब मैं सोच रहा हूँ या तो पहले पेट्रोल डलवा के लाऊँ या फिर पहले इसकी फेयरिंग उतार दूँ। तो अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं, जैसा भी होता है वैसा मैं करता हूँ। बाकी मोटर ब्लॉगिंग के लिए मेरे को हेलमेट के ऊपर स्पॉन्ज भी लगानी है, वो मैंने अभी तक नहीं लगाई है। 2 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ढीला काम चल रहा है। और एक छोटी सी सुबह मॉर्निंग राइड भी करूँगा सोलो। ठीक है, अकेले ही जाऊँगा मैं। और राइड का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा आसपास कहीं थोड़ी सी राइड करके आएंगे। ठीक है, सो देखते हैं, वो भी करेंगे प्लान। बाकी पंजाब में अगर टाइम मिल पाया मेरे को तो मैं ज़रूर से एक मोटर ब्लॉग ज़रूर से करने वाला हूँ। मैं अभी पहले जब गया था तब भी मैं लेके गया था फ़ोन, और फ़ोन कह रहा हूँ, लेके गया था मैं अपना पूरा हेलमेट। ठीक है, माउंट वगैरह लगा के, बट टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार जब मैं जाऊँगा तो 1 घंटा तो मैं निकाल के एक राइड करके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन
जो आती है ना मोटो व्लॉगिंग करते टाइम, जो कैमरे के अंदर दिखता है भाई वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। और साथ में वहाँ पे भाई सनसेट और सनराइज़ दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं खेतों के पास एकदम। और या बाकी देखते हैं, अगर हो पाया तो वहाँ पे भी स्कूटी है एक्टिवा 5G, मेरे पास है 4G। सो हो पाया तो वहाँ पे कर लेंगे। और हेलमेट तो मैं ज़रूर से लेके जाऊँगा, और मैं जाता भी हूँ भाई हर जगह लेके, कि कहीं पे भी मौका मिले तो अपना लगाया और स्टार्ट कर दिया। सो करते हैं फटाफट से, फिर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ये फ्रंट वाला जितना भी है पूरा पैनल है, इसको निकालने के लिए ये वाले पूरे यहाँ से नट निकालने होंगे, सेम ऐसे अदर साइड। और जो ये बैक वाला है इसके यहाँ पे देखो ये वाला नट है, ये चाबी से खुलता है, ये पूरा खुल जाएगा। प्रॉब्लम आएगी इसको खोलने के लिए हमारे को डिग्गी को खोलना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद ये अंदर फिट हो रखा होता है, इसको निकालना है। और ये पेट्रोल गिर गया था मेरे से, पेट्रोल मतलब मैंने स्कूटी टेढ़ी करी थी और लिटा रखी थी लाइट लगाने के लिए, और पूरे यहाँ पे ब्लैक थी ये पेंट, सारा स्प्रे पेंट हमारा निकल गया और काम ख़राब हो गया था। बाकी अभी जैसे जैसे मैं करता रहूँगा आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। ये सब अभी हम निकालते हैं फटाफट से। और आप देख सकते हो स्कूटी की हालत, ये सारा पेंट वेंट करा था, सब कुछ हट गया। और ये हमारी स्कूटी के फ्रंट, ये हटा देंगे, ठीक है। और ये भी चेंज कराऊँगा, ये उतार दूँगा अभी, बिकॉज़ इससे नाता हट चुका है अब। तो ये चीज़ है, इसको भी मैं सोच रहा था एक छोटा लगाऊँगा, ये पूरी हटा दूँगा और यहाँ पे भी मैं छोटी करूँगा। बाकी इनको मैं यहाँ से इसको छोड़ के इसको स्मोक करा दूँगा। और या बाकी ये सब कुछ उतार दूँगा, तो स्कूटी थोड़ी लुक जो है वो अच्छी लगेगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लोग देख सकते हो भाई स्कूटी में तो पीछे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है, उसको भाई इग्नोर करना। सो आप लोग यहाँ पे दिखाऊँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई स्कूटी की जो लुक है वो कैसी एकदम अलग हो गई है। और यहाँ से दिखाऊँ तो स्कूटी की जो लुक है वो यहाँ से देखो आप, बिल्कुल अलग है। सो अभी ये सब कुछ यहाँ से सारा हटाने वाला हूँ मैं, जैसे एकदम स्लीक लुक यहाँ से आ रही है, सेम वैसे ही वहाँ से भी आएगी। सो पूरी हम ऐसे निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर सी थी ना अजीब सी, ये यहाँ पे लगी हुई थी, जिसके ऊपर ये टंकी फिट हो रखी होती है, तो ये यहाँ पे होते हैं नट। तो इसको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसको मैंने यहाँ से मतलब सारी डिग्गी के नट खोल के और इसको थोड़ा खिसका के ऊपर रख दिया है। ये हमारा पेट्रोल टैंक है। सो यहाँ पे अब मैं वापस ये नट जो है वापस लगा रहा हूँ। सो हाँ जी, यहाँ पे भाई मैंने स्कूटी की सारी ये फालतू तो नहीं, मतलब एसेसरीज़ जो हैं ये इतने टाइम साथ दिया इन्होंने। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो भाई, स्कूटी अब अंधेरा भी हो गया है तो आप लोगों को इतना क्लियर दिखेगा नहीं, बट स्कूटी की एक अलग लुक निकल के आ जाती है जब हम इसके गार्ड्स के बिना स्कूटी को देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। बाकी मैं आपको कल भी इसको थोड़ा दिन में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो आप देख सकते हो भाई रात हो गई है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जंग लगा हुआ है, तो मेरे को पॉलिश ख़रीद के लानी होगी, ठीक है। सॉरी पॉलिश कर रहा हूँ, स्प्रे ख़रीद के लानी होगी, पेंट, और वो करना पड़ेगा। हेलो एलेक्स, ओए व्लॉग में आओ, गुड। तो ये सारा मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये इसी की वजह से ये इसकी वजह से ही ये सारा यहाँ पे ये ऊपर चढ़ गया था गार्ड के, ठीक है। मतलब ये इसके फ्रंट हमारे मड गार्ड के ऊपर ये वाला गार्ड चढ़ रखा था, और इसकी वजह से जब ये चलती थी या कुछ भी गड्ढों में जा रही कुछ भी, तो ये हिलते भी थे। तो या बाकी ये भी पेंट हो जाएगा, और बाकी बची हुई चीज़ें भी जो हैं वो सही हो जाएंगी, पेंट हो जाएंगी। इंजन वाले जो उसका ढक्कन है वो भी हो जाएगा, और इसको भी हम टेंट करा देंगे। आप देख सकते हो भाई कैसे चमक रहा है ये पूरा, यहाँ से ये क्रैक हो गया धूप में पड़े। सो ये कर देंगे। बाकी नंबर प्लेट की भी हालत देख लो, मोड़ के लोगों ने तोड़ दी है ये पूरी, बट अब इसको मैंने फिर इसलिए मोड़ के रखना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं लोगों की उंगली रहती है। सो या बाकी अभी ब्लॉग में ही एंड करते हैं। अभी मैं आज तो नहीं इसको एडिट कर पाऊँगा, ठीक है। कल सुबह मैं इसको क्लीन वगैरह करके और फिर देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें कर दी हैं। तो पेट्रोल भी मैं कल ही डलवाने जाऊँगा अब, और पेट्रोल डलवाने जाऊँगा तो वहीं से ही पास में मार्केट है, वहाँ से स्प्रे भी ले आऊँगा। तो इसको हम पूरा धो के क्लीन करके स्प्रे वगैरह करके और पॉलिश वगैरह मार के इसको पूरा प्रॉपर बढ़िया कर देंगे। सो हाँ जी, आज है भाई डे 2 हमारे ब्लॉगिंग का, और मतलब कल वाला ब्लॉग ही कंटिन्यू हो रहा है आज। सो अभी तक मैंने क्या किया है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बिकॉज़ मैं पहली बात तो भूल गया क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, और दूसरी चीज़ कि मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया था। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये थोड़ी केबल जो है वो मेरी हिल रही थी, ठीक है। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मतलब नॉइज़ आ रही थी बहुत अलग सी माइक की। तो माइक के पास मैंने थोड़ा स्पंज वगैरह भी लगाया। स्पंज वगैरह लगाने के बाद थोड़ा उसको
ऐसा किया कि जिससे कि फ़ालतू आवाज़ ना आए। और अभी मैंने जस्ट अपने ये हेलमेट का ये अपना वाइज़र जो है, यहाँ पे देखो ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, मिट्टी भी हो रखी है पूरी। तो इसको क्लीन करने लगा था मैं, तो मैंने सोचा कि भाई वीडियो बना लेता हूँ, फिर ऐसे तो ब्लॉग बनने नहीं वाला, ऐसे तो बन नहीं पाएगा सब चीज़ें अगर मैं इग्नोर करता रहूँगा तो। बाकी अभी स्कूटी के लिए मैं स्प्रे पेंट भी नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। अभी मैंने स्कूटी को धोया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, स्कूटी क्लीन तक नहीं करी है। अभी पेट्रोल डलवाने जाना है, 2 दिन से पेट्रोल डलवाने की कोशिश में हूँ, पर अभी तक नहीं डलवा पा रहा। फटाफट से इसको क्लीन करते हैं और इस हेलमेट भी क्लीन करते हैं, इसको भी क्लीन कर। सो स्पेस ख़त्म हो गया था आईफोन का, आई एम सॉरी। वो भी मेरे को अभी शिफ्ट करना है, ठीक है। वो डाटा भी मेरे को करना है, कल वाले वीडियो और पुरानी थोड़ी बहुत मेरे पास जो हैं वीडियोस पड़ी हैं, कंटेंट पड़ा है जो मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक, तो वो भी देखना है, अपलोड करने लायक हुआ तो कर दूँगा, नहीं तो नहीं। बाकी फटाफट से इसको करते हैं, ठीक है। और कैमरा भी गंदा हो गया है, सो फटाफट इसको भी करते हैं, फ़ोन भी क्लीन करते हैं, सब कुछ करके और फिर निकलते हैं फटाफट से भाई पेट्रोल डलवाने। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अब थोड़ी कम हो गई है, सो करते हैं भाई फटाफट से। सो अब भाई निकलने लगा हूँ मैं, ठीक है। पेट्रोल डलवा के आते हैं। आई नो रात हो चुकी है, मैंने बोला दिन का था, बट थोड़ा काम वाम में मैं बिज़ी हो गया, जिसकी वजह से मैं रह गया। और स्कूटी भी मैंने आप लोगों को दिन में नहीं दिखाई, बट चलते हैं फटाफट से, बिकॉज इसमें पेट्रोल बिल्कुल ही कम है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और अब ये पहली बार घर से बाहर निकलेगी विदाउट एनी फेयरिंग। कैसे गया? और अब टाइम भी अभी है, सो पीछे से निकल जाते हैं। और बताना भैया आप लोग अब एंगल कैसा आ रहा है क्या नहीं। बिल्कुल रेड पे है, आई डोंट नो कि वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं, और अगर नहीं पहुँचेगी तो भाई मेरे को जाना पड़ेगा धक्का मार के, बिकॉज ये थोड़ा बंद हो रही है, सो ये चीज़ देखनी पड़ेगी मुझे। बस होने वाली है रेड लाइट। और मैं भाई दिन में जाने की सोच रहा था, बट रात ही हो गई, और मैं थोड़ा ढीला भी हो जाता हूँ काम करने के चक्कर में। मतलब काम करना होता है जो, उसकी जगह सारे काम कर लेता हूँ उधर उधर के, जो ज़रूरी भी नहीं होते, बट कोई बात नहीं। अब जो चीज़ है वो है, कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। बाकी जो लोग बिल्कुल नहीं समझते भाई, और उधर से निकल के आते हैं बस, बिल्कुल भी उनको कोई है ही नहीं, ग्रीन लाइट किसकी, रेड लाइट किसकी, क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाकी अब देखते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। सो यहाँ से अब हमारे को होना है लेफ़्ट, और ये आ गया हमारा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। कई लोगों को पता होगा कौन सा है ये, कौन सा नहीं है। बाकी या चलते हैं फटाफट से डलवाते हैं और अब निकलते हैं। देखते हैं अब कितना हमें डलवाना है और क्या है। 410 का डाल दो भैया। फटाफट अब डलवाते हैं भाई हम हवा, और निकलते हैं फटाफट। उसके बाद हो चुकी है अब ये फुल, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसमें, बट फिर भी जैसे देखो पड़े पड़े भी कम हो गई, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और कल थोड़ी ये लंबी चलने वाली है, तो उस वजह से थोड़ा सा मेरे को ये देखना पड़ेगा। बाकी इसमें थोड़ा बहुत काम करवाना है अभी मेरे को, जिसमें यू नो वॉल ख़राब है। देख सकते हो आप लोग भाई इन लोगों का स्कैम, अच्छे खासे टायर को मेरे बोल दिया कि भाई वॉल ख़राब है, आगे आप देखो इसे। और
क्या बात कर रहे हो? वॉल कहाँ से ख़राब हो गया भाई? पिछली बार इसका ख़राब बता रहे थे। सो लास्ट टाइम मैंने अपनी स्कूटी में रेयर टायर डलवाया था, ब्रांड न्यू, और जब मैं यहाँ पे लेके आया हवा डलवाने के लिए तो इन लोगों ने बोल दिया कि भाई इसका बॉल ख़राब है। ठीक है, ये इन लोगों का स्कैम है और कुछ नहीं है। आप देखो बिल्कुल फ्री एयर के साइड में आप वहाँ पे देखोगे पंचर वाला भी बैठा हुआ है। ये सब मिली भगत है। चेक करके देखो एक बार। एक मिनट, यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर हवा कितनी है, और हवा काफ़ी कम लग रही है इसके अंदर, दबी पड़ी है। देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है, फिर चलते हैं एक अलग लोकेशन पे। बाकी फॉर नाउ इट इज़ गुड, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं करवा ही लेता हूँ, ठीक है, फिर देखी जाएगी कि क्या करना है और कैसे, कितना क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब हो गया। अब ये दब रही है, मतलब थोड़ी अलग सी लग रही है। बिल्कुल ही हवा कम हो गई। चेक करवा लेता हूँ एक बार। क्या बोल रहा है भाई? कह रहा बॉल ख़राब हो गया। पिछली बार इंडियन ऑयल वालों ने पिछली बार इस वाली पीछे वाले टायर का बोल दिया था कि बॉल ख़राब है, इस बार आगे वाले का बोल रहे हैं। कोई नहीं, दिखवा लेते हैं ये भी। बाकी फुल हो गई और दिखवाता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपने देख ही लिया भाई, मैं भारत पेट्रोलियम में आया हवा डलवाने और यहाँ पे भाई ने, भाई 7% पे थी इसकी हवा, ठीक है, 7 पे थी और फुल हो गई। आपके सामने बीप भी आई है, तो आप बताओ ये स्कैम नहीं है तो फिर और क्या है? क्या मिलता है भाई ऐसे? मेरे को समझ नहीं आता भाई। एक तो फ्री एयर भी लिख रहे हो, फिर तुम ऐसे काम भी कर रहे हो। अब आई नो कि ये पेट्रोल पंप वालों की नहीं, मतलब पेट्रोल पंप जिसका है उसकी वो नहीं है, बट जो यहाँ पे काम करते हैं वही थोड़ी बहुत ऐसे हरकतें कर देते हैं, बट या सही नहीं है ये चीज़। भाई देख रहे हो, डल गई। साले ऐसे होते हैं ये पंचर वालों को काम बनाने के लिए ना। मैंने पहले भी किया था ये, ठीक है, पहले भी हुई थी ये बात। बाकी यार मेरे माइक की थोड़ी सेटिंग बार बार हिल रही थी, वो बिल्कुल मेरे एकदम मुंह के सामने लगा रखा था मैंने, जिसकी वजह से मेरी आधे से ज़्यादा बातें तो कट जा रही थी। इस वजह से ये मोटो ब्लॉग भी थोड़ा ऐसा ही बना है। फिर मैंने घर आके जब रिकॉर्डिंग चेक करी तो मेरी एक तो स्टोरेज फुल हो गई थी आधे रास्ते में ही, और दूसरी माइक जो था उसके अंदर भी आवाज़ आनी ही बंद हो गई थी, क्योंकि मैं इतना लाउड बोल रहा था और बाहर की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा आ रही थी। सो कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।